जय श्री श्याम दोस्तों, हरे के सहारे की जय हो। राधे राधे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आमलकी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। दोस्तों, आमलकी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं वृक्षों में पीपल के समान हूँ तथा तिथियों में एकादशी के समान हूँ, जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। यह आमलकी एकादशी सभी पापों का नाश कर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। इस एकादशी की महिमा को जानते हुए धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का सुंदर वर्णन सुनाया। अब आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, कृपा कर मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गौ दान का फल प्राप्त होता है। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मांधाता को सुनाई गई पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। राजा मांधाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमलकी एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। एक वैदिक नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजती रहती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक लोग वहां नहीं रहते थे। उस नगर में चैत्र नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मात्मा था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र या कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे तथा एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बालक और वृद्ध सभी ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगा और कहने लगा, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुई हो और समस्त पापों का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। अब तुम मेरा अधर्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। अंततः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि में जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने परिवार का पालन जीव हत्या करके करता था। भूख और प्यास से व्याकुल वह बहेलिया जागरण देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी पूरी रात जागरण में बिता दी। सुबह होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर आ गया और भोजन किया। कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई, किंतु आमलकी एकादशी के व्रत और जागरण के प्रभाव से उसने राजा विद्युत के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर जब वसुरथ राजा बना तो उसकी विशाल सेना थी और वह धन धान्य से परिपूर्ण था। वह 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। उसका तेज सूर्य के समान, कांति चंद्रमा के समान, वीरता भगवान विष्णु के समान और क्षमा पृथ्वी के समान थी। वह अत्यंत धार्मिक, सात्विक, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह अपनी प्रजा का समान भाव से पालन करता था और दान आदि देता रहता था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। देवयोग से वह मार्ग भटक गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहां कुछ डाकू आए। राजा को अकेला देखकर वे मारो मारो कहते हुए उसकी ओर दौड़े। वे कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे अनेक संबंधियों को मारा और देश से निकाला है, अतः इसे अवश्य मारना चाहिए। उन्होंने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र राजा पर फेंके, किंतु वे उसके शरीर पर गिरते ही नष्ट हो गए और पुष्प के समान प्रतीत हुए। अब उन्हीं के अस्त्र शस्त्र उल्टे उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह अत्यंत सुंदर थी, किंतु उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी
और उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। वह काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री डाकुओं को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में सभी डाकुओं को संहार कर दिया। जब राजा की नींद खुली तो उसने डाकुओं को मरा हुआ देखा और सोचने लगा, उन्हें किसने मारा? इस वन में मेरा हितैषी कौन है? तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? यह सुनकर राजा अपने राज्य में लौट आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आमलकी एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम, जय श्री हरि या फिर राधे राधे अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, जय श्री हरि, राधे राधे।